तो बच्चों कैसे हैं आप सब। आई एम वेरी श्योर बेहतरीन होंगे। क्या किया आईसीएसआई ने यार, मजा नहीं आ रहा है। इतना इजी पेपर कैसे कोई दे सकता है। मतलब बहुत इजी पेपर आईसीएसआई ने बिल्कुल आपके मुंह में एकदम लड्डू रख दिए कि भाई ले खा ले, ऐश कर, टेंशन मत ले। एसएलसीएम का पेपर भी इजी था और ईबीसीएल का भी इजी था। मतलब सीएमए और एफएमएसएम में कुछ तो अच्छी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी बच्चों। आज का पेपर बच्चों, जैसा कि मुझे रिव्यूज़ मिले बच्चों से, बहुत इजी था। लेट्स एनालाइज दिस पेपर। और मुझे भी लगता है कि 10-12 क्वेश्चन, 10-12 ये 15 मार्क के क्वेश्चन फिर भी थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं अगर आप बोले तो। बट ओवरऑल पेपर वॉज वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, पहला क्वेश्चन पार्टी देखते हैं। आरबीआई ने प्रूडेंशियल नॉर्म्स बताए हैं बैंक्स के लिए। तो बैंक्स की अकाउंटिंग वगैरह कैसे होगी इस बारे में, उनकी कैपिटल का स्ट्रक्चर कैसे होगा, टीयर 1 टीयर 2। तो ये प्रूडेंशियल नॉर्म्स थे। फिर बहुत सारी गाइडलाइंस आरबीआई ने बनाई, तो ये बहुत आपके नोट्स में बराबर दिया होगा या आपके मॉड्यूल में। सेंट्रल गवर्नमेंट की सॉरी फेमा के अंदर अगर आपको फंड्स कंपाउंड करना है तो उसकी प्रोसीजर क्या है, तो बहुत ही सिंपल था बच्चों। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में कॉल फॉर एग्जामिन एनी प्रोसीडिंग अंडर फिकरा। फॉर फिकरा के अंदर कोई भी प्रोसीडिंग अगर चलती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि उसको प्रोसीडिंग के जो पेपर्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो कॉल कर सकती है, एग्जामिन कर सकती है। डायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चों, आपके नोट्स में होगा, आपके वहाँ पर होगा आपके मॉड्यूल में। और अगर आपको सेटिंग अप किसी एरिया में आपको एसईजेड बनाना है तो कैसे बनाएंगे बच्चों। तो सेक्शन 15 के अंदर बहुत क्लियर प्रोसीजर दिया हुआ है बच्चों कि एक इंसान खुद से रिकमेंड कर सकता है, फिर स्टेट गवर्नमेंट रिकमेंड, और आइडियली देर इज़ अ वेरी क्लियर प्रोसीजर। तो आप एग्जैक्टली देखेंगे तो 5 मार्क 20 मार्क में से मेरे ख्याल से आपको चारों क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करे होने चाहिए। और अगर नहीं भी किया तो मेरे ख्याल से अगर 3 भी किए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। उसके बाद चॉइस था बच्चों, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना है किसको बच्चों, प्रोप्राइटरी कंसर्न को। तो उसकी रिक्वायरमेंट की प्रोप्राइटरी या फिर अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म को, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। एलआरएस $2.5 लाख, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया। जब तक आप ईसीबी को यूज़ नहीं कर रहे हो तब तक आप उसको ओवरसीज, अगर आपने फॉरेन के में ही खर्च करने के लिए तो आप उसको ओवरसीज पार्क कैसे करोगे। तो बहुत सिंपल प्रोविजन था। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स क्या है, आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट अगर करना है फ्रॉम और इनटू, तो बच्चों ये तो मेरे ख्याल से ये उसका है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का है। बहुत सिंपल से डॉक्यूमेंट से बच्चों, वो एफओबी वगैरह, रिसीट्स वगैरह अगर आपको याद है। व्हाट डू यू मीन बाय, ये एनबीएफसी टॉपिक से क्वेश्चन था, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। उसके बाद बच्चों डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स अंडर फेमा, ऑटोमेटिक रूट, गवर्नमेंट रूट। बच्चों ये तो मतलब आपको मुंह में दे दिया है लड्डू। उसके बाद एक्सप्लेन एनी फोर प्रोविजन ऑफ एस सर्विस। बच्चों कितना मतलब और ही क्या ही लोगे बच्चों, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, सर्व फ्रॉम इंडिया स्कीम्स के अंदर प्रोविजंस बताने थे बच्चों। उसके बाद स्टेट द प्रोविजन ऑफ आरबीआई एक्ट रिगार्डिंग क्रिएशन ऑफ रिजर्व फंड, रिजर्व फंड और उसको अप्रोप्रिएट कैसे किया जाता है बच्चों। तो ये थोड़ा सा एक टेक्निकल क्वेश्चन था, बट आई होप ये एनबीएफसी टॉपिक का है और आपके आईसीएसआई के मॉड्यूल में, और मेरे नोट्स में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, आप देखेंगे तो बहुत इजी वे में लिखा हुआ है। व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल कमिटमेंट एंड इंडियन पार्टी अंडर ओडीआई। यस, ओडीआई के चैप्टर के अंदर फाइनेंशियल कमिटमेंट टर्म है, और ये अभी मेरा यूट्यूब पे भी लेक्चर पड़ा है, आप वहाँ पे देख लेना फाइनेंशियल कमिटमेंट कैसे करते हैं। डायरेक्ट डेफिनेशन बच्चों, हलवा है ये। उसके बाद लाफा, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी एक्शन और मार्जिनल सेट। बच्चों ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से मैं देख रहा हूँ 12 मार्क के क्वेश्चन आ चुके हैं। ये चैप्टर क्योंकि नए सिलेबस में नहीं है तो आईसीएसआई इसको अच्छे तरीके से बिड एड्यू कर रही है, इसको बाय बाय बोल रही है बच्चों, अच्छे तरीके से श्रद्धांजलि दी जा रही है इस चैप्टर को। जय श्री राम। ठीक है, पार्ट 2। ओ माय गॉड, इट इज तो ये तो फेवरेट है यहाँ पे। यहाँ पे तो हम बहुत ज्यादा टफ पढ़ते हैं, बट एकदम यहाँ पे इजी क्वेश्चन मैंने आपको वहां पे भी बताया था, जो मेरा कल का वीडियो है इस पेपर के बारे में। देखिए बच्चों कितने इजी क्वेश्चन है। कैसे रिमूव कर सकते हो अपनी पोजीशन को, अब्यूज करता है, आपने पढ़ा होगा, फिजिकली मेंटली इनकेपेबल हो जाता है। डिस्कस द प्रोविजन अंडर सीसीआई में बी रेक्टिफाइड। सीसीआई के ऑर्डर को रेक्टिफाई कब किया जाता है। उसके बाद An organization constituted by cement industries unanimously decided to raise the price। बच्चों ये अभी का ही एग्जांपल है जहाँ पे मैंने आपको कोचिंग यूट्यूब पे मैंने डेमो लेक्चर भी पढ़े होंगे, मैंने वहाँ पे बताया था कि अल्ट्राटेक सीमेंट वगैरह के अगेंस्ट लगभग 7,000 करोड़ की पेनल्टीज लगाई हैं। तो बच्चों ये बेसिकली क्या बोल रहे हैं, कॉम्पिटेटिव इंजरी टू कंज्यूमर बट द डिसीजन टेकन बाय ऑर्गेनाइजेशन वाज नॉट इन राइटिंग। अग्रीमेंट की डेफिनेशन,
यहाँ पे आपको लिखनी पड़ेगी यस, अग्रीमेंट की डेफिनेशन आपको लिखनी पड़ेगी और ज़्यादा कुछ नहीं, मुझे बहुत टाइम पास क्वेश्चन है। मेंशन द कॉमनली अडॉप्टेड वेज ऑफ कल्यूसिव बिडिंग, बिड रिगिंग के तरीके बता दीजिए। बिड्स बाय रोटेशन, थ्रोइंग द आउटसाइड बिडर, ये सब था ना। मीटिंग्स ऑफ कमीशन, बाप रे जो क्या है इतना इजी क्वेश्चन के डिसीजन कैसे लिए जाते हैं, मीटिंग्स होती है, मीटिंग कितने की ड्यूरेशंस क्या हैं। एक्सप्लेन द प्रोसीजर बाय विच अंडरस्टैंडिंग व्हाइल ट्राइंग, explain the procedure which is being regulated by CCI while trying the suit under the provisions of, तो अपनी खुद की प्रोसीजर्स को CCI कैसे रेगुलेट करता है, तो ये भी मतलब क्या ही बोलूँ बच्चों, आपने डायरेक्टली लिख दिया होगा बच्चों। उसके बाद खुद की प्रोसीजर बनाता है ना वो ही इट्स नेचुरल जस्टिस एंड ऑल। What are the orders may be and after inquiry into agreement entered by enterprise अब्यूज ऑफ बच्चों। ऑर्डर्स कौन कौन से पास होते हैं, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है ऑर्डर्स की, तो मेरे ख्याल से अगर आपने 5 या 6 भी ऑर्डर्स लिख दिए होंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, 5-5 मार्क के क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपके 25 मार्क इंश्योर हो गए। ए टेंडर टू सप्लाई 50,000 रुपए के, तो इसने ऑफर किया, ए ने ऑफर किया कि मैं आपको 50,000 के गुड सप्लाई करूंगा 1 साल तक। बी ने सिर्फ 30,000 के का ही ऑर्डर किया, फंस गए। एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन आपको पता है और एक्सेप्टेंस की कंडीशन थी, एक्सेप्टेंस शुड बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल, तो यहाँ पे इसने पूरा ऑफर एक्सेप्ट किया क्या बच्चों। एनीवे आगे बढ़ जाओ। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है कि एजेंसी कब केस में ब्रीच हो जाती है, अगर सॉरी आई एम सॉरी दिस इज नॉट एजेंसी, दिस इज गारंटी आई बिलीव, यस गारंटी है मेरे हिसाब से, ये मतलब मेरे हिसाब से मतलब इसमें श्योरिटी है ना कोई, इट इज अ गारंटी, और गारंटी कब ब्रीच हो जाती है बच्चों, तो ये वाला प्रोविजन है। और ऐसे कौन से केसेस जहाँ पे श्योरिटी लायबल नहीं होता बच्चों, ये तो बहुत पुराना, मतलब ICSI से मैं एक चीज की शिकायत भी करूंगा कि ये कोपरा, ये पुराने वाले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के केस हैं, उससे आज भी ये लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं बच्चों, ठीक है। सो बच्चों ये बहुत पुराना केस लॉ है बच्चों, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, मेरा यूट्यूब पे एक वीडियो पड़ा है, वहां पे भी आप देख सकते हैं। आई होप कि आपने इसका सही आंसर लिख दिया हो। उसके बाद बच्चों ये तो बेनामी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन था। कॉन्फिस्केशन तो ये भी मेरे ख्याल से डायरेक्ट था, ईजी था। FATF का क्या काम है बच्चों, रूल्स बनाना, ये देखना कि मेंबर नेशन की प्रोग्रेस चेक करना कि वो FATF के रूल्स कंप्लाई करते हैं या नहीं करते हैं। उसके बाद हाँ, इसेंशियल कमोडिटीज के एक्ट के अंदर नए नए प्रोविजंस आए थे ना कि डिफॉल्टर्स के नाम को पब्लिश किया जाएगा बच्चों, और खर्चा भी कंपनी बेयर करेगी, मतलब वो डिफॉल्टर ही बेयर करेगा। एम्स है बच्चों, ये तो मतलब क्या बोलूं, इतने इजी क्वेश्चंस। फूड स्टफ्स की डेफिनेशन, फूड स्टफ, टी, हरसन मलाया वाला केस था बच्चों, टी बच्चों ये बहुत पुराने क्वेश्चंस हैं। वेक्सेशियस सर्च अंडर लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट बच्चों, अगर आपको परेशान करने के लिए सर्च की जाती है लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के अंदर तो क्या होगा, तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स को पेल दिया जाएगा बच्चों, जेल तक जा सकता है, आपने लिखा होगा मेरे हिसाब से। ऐसी प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर नहीं हो सकती, मुझे लेंदी 3 मार्क्स के लिए बहुत सारा लिखना पड़ेगा यहाँ पे, तो आपने पॉइंट भी लिख दिए डायरेक्टली कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है जो ट्रांसफर नहीं हो सकती, तो भी चलेगा, होता ना, स्पेक सक्सेशंस वगैरह। चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज आसानी से डिफरेंस कर सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, कॉन्ट्रैक्ट सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल बच्चों, क्या ही बोलूँ मैं बच्चों, मतलब इतना सिंपल पेपर। आई एम श्योर कि अगर आप मतलब बच्चों 90 to 95 मार्क्स का अटेम्प्टेबल था, मतलब मैं 1-2 क्वेश्चन अगर मान भी लूँ, चलो भाई आपको डिफिकल्ट गए हूँ, तो यहाँ पे चेकिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी, देयर वुड बी अ बिट डिफिकल्ट चेकिंग हियर, चेकिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी, बट मेरे हिसाब से ईच एंड एवरी वन ऑफ यू शुड गेट मेरे ख्याल से 55 नंबर तो सबको ही आने चाहिए। तो अगर आपने 100 मार्क्स का अटेम्प्ट किया तो यू कैन थिंक ऑफ 60+, अगर आपने मेरे हिसाब से सॉल्व किया, जैसा मैंने बताया, हालांकि मैंने आंसर डिस्कस नहीं किया, बट जैसा भी, ठीक है। तो पेपर वॉज क्वाइट ईजी, क्वाइट अटेम्प्टेबल, मतलब आप यहाँ पे ये नहीं बोल सकते जैसे, तो ग्रुप 2 में देखा जाए तो इंस्टीट्यूट अभी मेहरबान रही है। ग्रुप 1 में कंपनी लॉ का पेपर काफी ट्रिकी था, बट जिसने पढ़ाई की तो उसके लिए ग्रुप 1 भी इजी था। तो ओवरऑल देखा है तो ICSI काफी नरमी बरत रही है, बट चेकिंग कैसी होगी दैट आई कांट से, बट चेकिंग के लिए मैं इस बार हम यूट्यूब पे सारे टीचर्स मिलकर वीडियो बनाएंगे कि स्टूडेंट्स की कॉपी सही तरीके से चेक हो, क्योंकि पिछली बार जैसे कांड और रोने गाने नहीं होने चाहिए बच्चों, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको आज का पेपर कैसा गया, आई एम श्योर कि अच्छा ही होगा। लव यू सो मच, और हम लोग हमेशा साथ हैं। गॉड ब्लेस यू बच्चों, और जिन लोगों ने मेरे नोट से पढ़ाई की थी वो भी बताइए कैसा रहा आपका पेपर। चलिए बच्चों ध्यान रखिएगा अपना, ठीक है।
और एसबीसी का पेपर है, उसका भी मैं आज शाम शाम को वीडियो अपलोड कर दूंगा कि एसबीसी के पेपर में स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए।